एक दफा का जिक्र है कि एक खौफनाक जंगल में एक शेर रहा करता था और वो परिंदों से बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ जंगल के किनारे पर टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी पतलो रानी रहती थी। येलो चिड़िया और रेड चिड़िया पतलो रानी की सहेलियां थी। वो पतलो रानी की खूबसूरती की वजह से उससे बहुत जेलस हुआ करती थी। टुन्नी चिड़िया पतलो रानी से कहती है, चलो बेटा अंदर चलते हैं, यहाँ तो बहुत हवा चल रही है। चले ठीक है माँ, अंदर चलते हैं। वैसे तो मुझे भूख भी बहुत लगी है, अंदर जाकर फिर मुझे खाना भी दें। ठीक है बेटा, आ जाओ फिर अंदर। खाओ खाओ बेटा, पेट भर के खाना खाओ। जी जी माँ, मैं अभी खाना खत्म करके अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाऊंगी। जी जी बेटा, चली जाना खेलने, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि घर से ज्यादा दूर ना जाना। जंगल बहुत खतरनाक होता है बेटा, इसलिए अपने घर के आसपास ही खेला करते हैं। चले ठीक है माँ, जैसा आप कहें। चलो फिर रेड चिड़िया और येलो चिड़िया आज कहाँ पर खेलने जाना है? आज हम दोनों ने ये फैसला किया है कि हम जंगल की गहराइयों में सैर करने के लिए जाएंगे। नहीं नहीं, मैं जंगल में नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी माँ ने सख्ती से मना किया है जंगल में जाने से। कुछ नहीं होता, हम दोनों भी तो तुम्हारे साथ ही हैं ना। वैसे भी हम थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो फिर ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे और हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ चलो ठीक है। और फिर वो दोनों अपने प्लान के मुताबिक पतलो रानी को जंगल में ले जाती हैं। जंगल में काफी दूर जाने के बाद येलो चिड़िया कहती है, वो देखो कितना प्यारा मंजर है, यहाँ पर बैठकर देखते हैं। चले ठीक है। येलो चिड़िया देखो, पानी कितना सुंदर लग रहा है। पानी को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तुम्हें देखते हैं अच्छी तरह। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या मतलब है। अब तुम्हें पता चला कि क्या मतलब था। हा हा हा। तुम दोनों माँ बेटी की गाँव में इतनी इज्जत है, अब ना तुम रहोगी और तुम्हारे मरने के गम से ना तुम्हारी माँ, और फिर रह जाएंगी हम दोनों। पूरे गाँव में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा हमारी इज्जत होगी। पतलो रानी, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। तुम दोनों ऐसा मत करो, मैं तुम दोनों पर भरोसा कर आई थी। सबसे बड़ी बात ये कि तुम दोनों मेरी पक्की सहेलियां हो। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? येलो चिड़िया ने तुम्हें वजह बताई तो है कि हम दोनों गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत और इज्जतदार रहेंगी कि तुम और तुम्हारी माँ के मरने के बाद। और फिर रेड चिड़िया अपने चाकू के साथ पतलो रानी के पर जख्म लगा देती है और येलो चिड़िया कहती है, चलो चलो अब हम घर की तरफ रवाना होते हैं। इसकी माँ इसे ढूंढ रही होगी, हम कहेंगे वो तो हमें मिली ही नहीं। चलो चलो ठीक है, अब हम चले जाते हैं और इसे यहीं जंगल में छोड़ जाते हैं। जंगली जानवर इसकी खाल को नोच नोच कर खा ही लेंगे। और फिर वो दोनों जंगल में पतलो रानी को ये सोचकर छोड़ आती हैं कि जंगली जानवर उसको खा जाएंगे। पतलो रानी बेटा, तुम कहाँ हो? कितना टाइम हो गया है, अभी तक तुम घर नहीं आई। कबूतर भैया, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है कहीं? नहीं टुन्नी चिड़िया जी, मैंने आपकी बेटी को कहीं भी नहीं देखा। रेड चिड़िया और येलो चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कि पतलो रानी कहाँ है? वो तो कह रही थी कि वो आप लोग के साथ खेलने जाएगी, क्या वो आपके साथ नहीं थी? नहीं नहीं, हम दोनों तो अकेली खेल रही थी। पतलो रानी तो हमें नहीं मिली आज सारा दिन। वो दोनों झूठ बोलकर चली जाती हैं और टुन्नी चिड़िया सोचती है, अब मुझे लगता है कि पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा। और फिर टुन्नी चिड़िया अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाकर उसे कहती है, जी टुन्नी चिड़िया जी, गाँव में सब ठीक है ना?
ठीक सवा होना था, मेरी बेटी तो सुबह से घर ही नहीं आई। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे ढूंढे, मैं बहुत परेशान हूँ, गाँव में कहीं नहीं मिली। जी मैं अभी अपनी टीम को लेकर निकलता हूँ आपकी बेटी को ढूंढने के लिए, आप परेशान मत होइए। दूसरी तरफ जंगल का शेर इसी तरफ आ निकलता है। अरे इस प्यारे से परिंदे की कोई क्या हालत बना गया है, ये तो बेहोश है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। उठो प्यारी चिड़िया, तुम्हारी ये हालत किसने की और तुम्हारा घर किधर है? ईस्ट की तरफ मेरा गांव है, प्लीज मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। मैं तो मरने वाली हूँ, मुझे जल्दी से घर पहुँचा दीजिए। हाँ पहले मैं तुम्हें खोलता हूँ और फिर जल्दी से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। शेर भाई अब मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए। और फिर शेर पतलो रानी को लेकर उसके घर की तरफ दौड़ लगा देता है। दूसरी तरफ गांव में पुलिस तफ्तीश कर रही होती है और रेड चिड़िया येलो चिड़िया से कहती है, अब तो पुलिस वाले भी आ गए हैं, अब हमारा क्या बनेगा येलो चिड़िया? तुम बस चुप कर कर बैठी रहो, कभी भी पुलिस वालों को ये पता नहीं चलेगा कि हमने पतलो रानी को मार डाला है। इतनी बात कर कर वो दोबारा पुलिस वालों की बात सुनने लग जाती है, लेकिन इतनी देर में शेर वहाँ पतलो रानी को उठाए आ जाता है। टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी को देखकर उसकी तरफ जाती है और कहती है, शेर भैया ये आपने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है। नहीं ये तो मुझे जंगल में इसी हालत में मिली थी, मैं तो इसे घर ले आया। मैं अपनी बेटी को जल्दी से घर ले जाती हूँ। और फिर टुन्नी चिड़िया पतलो रानी को लेकर घर की तरफ चली जाती है। घर लाकर टुन्नी चिड़िया पतलो रानी का इलाज करती है, जिससे वो थोड़ा ठीक हो जाती है। इंस्पेक्टर पूछता है, बेटा तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? पुलिस अंकल, मेरी ये हालत मेरी दोनों सहेलियों ने की थी, जिनका नाम रेड चिड़िया और येलो चिड़िया है, और वो दोनों ये सामने खड़ी हैं। पतलो रानी हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हैं, हमें माफ कर दो। हाँ हमें माफ कर दो पतलो रानी, हमसे गलती हो गई, हमें पुलिस के हवाले मत करो। नहीं, मैं तो तुम दोनों को माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम दोनों को इस गलती का सजा तो मिलनी चाहिए, ताकि तुम आइंदा किसी और से ऐसा मत कर सको। मुलाजिमो इन दोनों को पकड़ो। और फिर दोनों मुलाजिम येलो चिड़िया और रेड चिड़िया को पकड़ लेते हैं। जी सर, हमने पकड़ लिया है। अब इसे थाने ले जाओ और जेल में बंद करो। मुलाजिम रेड चिड़िया और येलो चिड़िया को ले जाते हैं और फिर ये दोनों अपने किए की सजा भुगतती हैं। दूसरी तरफ पतलो रानी और टुन्नी चिड़िया खुशी से अपने घर में रहती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बीवेयर द सेल्फिश फ्रेंड, यानी खुदगर्ज दोस्तों से दूर रहें और अपने वालिदैन का कहा माने। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का दिल से शुक्रिया।